Good morning. Now we will see methods of the thread. अभी तक हम लोग ने देखा कि थ्रेड क्या रहता है, उसको स्टार्ट स्टॉप कैसे करते हैं, यूजिंग इनहेरिटेंस एज वेल एज इंटरफेस वी कैन इम्प्लीमेंट द थ्रेड. बराबर है. उसके अलग अलग मेथड, बाद में स्लीप टाइम वाला प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी. अभी इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इट्स मेथड्स. बराबर है. उसके पहले एक बात जान लो कि देयर इज़ अ मेन थ्रेड. बराबर है. जो हमेशा एक प्रोग्राम में रहता ही है. व्हेन जावा प्रोग्राम स्टार्टअप वन थ्रेड इज बीइंग रनिंग इमीडिएटली. दिस इज यूजुअली कॉल्ड एज अ मेन थ्रेड. उससे क्या कहा जाता है? मेन थ्रेड. द मेन थ्रेड इज इम्पॉर्टेंट फॉर टू रीजन. इट इज़ द थ्रेड फ्रॉम विच अदर चाइल्ड थ्रेड्स आर स्पॉन. मतलब पहली बात तो यही थ्रेड है जिससे बाकी के चाइल्ड थ्रेड रन होते हैं. ऑफन इट मस्ट बी द लास्ट थ्रेड. और यही थ्रेड क्या रहता है? हमें नॉर्मली एंड होने वाला, सबसे एंड होने वाला, सबसे स्टार्ट होने वाला और सबसे पहले स्टार्ट होने वाला एंड सबसे लास्ट में एंड होने वाला कौन सा थ्रेड रहता है? मेन थ्रेड रहता है. कैपिटल एम छोटा ए आई एन. बराबर है. इन एवरी प्रोग्राम देयर विल बी एटलीस्ट ओनली थ्रेड रनिंग. इट इज़ द कॉल. कोई थ्रेड हो ना हो लेकिन ये थ्रेड रहता ही है. कौन सा वाला? मेन थ्रेड. और दो मेन थ्रेड इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली. ये क्या होता है? हम लोग को एक्सप्लिसिटली क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं. ये क्या होता है? ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है व्हेन योर प्रोग्राम स्टार्टेड. इट कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू थ्रेड ऑब्जेक्ट. टू डू सो यू मस्ट ऑब्टेन अ रेफरेंस टू इट बाय कॉलिंग मेथड. कौन सी? करंट थ्रेड. करंट थ्रेड मतलब अभी जो एग्जीक्यूटिंग मेन थ्रेड है उसके रिफर करने के लिए करंट थ्रेड रहता है. अभी यहाँ पे देखो, एक प्रोग्राम है सिंपल. बराबर है. क्लास का नाम है करंट. यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एन. दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. नॉर्मल प्रिंट क्या है? थ्रेड. टी असाइन किया है लेकिन किसे? थ्रेड डॉट करंट थ्रेड. ये मेथड कॉल की. तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एन में करंट थ्रेड का नाम आएगा एज विथ हेल्प ऑफ कॉन्केटेनेट ऑपरेटर टी. इट्स नेम. तो नेम के लिए गेट नेम. यही मेथड हमें आगे चल के लिखनी है. वो लोग ने एक आध दो मेथड पहले ही दे दी है, जैसे स्लीप, गेट नेम. उसकी प्रायोरिटी भी हम लोग देखेंगे. तो उसके प्रायोरिटी के लिए डिस्प्ले क्या किया? एज ए इन्फॉर्मेटिव टेक्स्ट इट्स प्रायोरिटी. उसके बाद कॉन्केटेनेट ऑपरेटर दिया टी डॉट गेट प्रायोरिटी. तो उसका आउटपुट क्या आएगा? दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज. देन करंट थ्रेड, थ्रेड मेन 5 मेन. बाय डिफॉल्ट उसकी प्रायोरिटी कितनी रहती है? 5. इट्स नेम क्या है? मेन. और प्रायोरिटी कितनी है? 5. अभी थ्रेड क्लास और उसकी मेथड. थ्रेड इज प्लेस इन 3 प्लेसेस. जावालैंग डॉट थ्रेड क्लास, certain part of Java Lang object class and certain functionality of Java language and runtime environment. उसके गेट नेम. गेट नेम करेगा तो कुछ तो मिल रहा है. तो गेट नेम इसके लिए उसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग. और वो चेंज नहीं होना चाहिए एक्सीडेंटली. इसके लिए वो उसको क्या कर देते हैं हम लोग? सेट एज अ फाइनल. सिंटैक्स क्या हो गया उसका? फाइनल पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम. गेट प्रायोरिटी. प्रायोरिटी पहले से है, हम लोग सेट भी कर सकते हैं अगर मालूम नहीं है. बहुत सारे थ्रेड हम लोग ने क्रिएट किया, उसकी प्रायोरिटी हमें याद नहीं है. पर्टिकुलर स्टेप पे हमें उसकी प्रायोरिटी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? गेट प्रायोरिटी. तो गेट कर रहे तो वापस से उसके रिटर्न टाइप है डेट इज इंट है. फाइनल पब्लिक वॉइड फाइनल पब्लिक इंट गेट प्रायोरिटी. अगर नाम गेट करते हैं मतलब सेट करने की फैसिलिटी भी होनी चाहिए. उसके लिए क्या है? सेट नेम. तो सेट में रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, इसलिए उसका रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड. फाइनल पब्लिक वॉइड सेट नेम एज अ स्ट्रिंग. कौन सी स्ट्रिंग क्या देनी है उसे? वो. सेट प्रायोरिटी. सेट में भी हमें कुछ मिलता नहीं रिटर्न में. हम लोग सेट करते हैं तो सेट प्रायोरिटी के हिसाब से इंटीजर वैल्यू. कोई थ्रेड, बहुत सारे थ्रेड क्रिएट किए, स्टॉप किए, बाद में स्लीप मोड पे सस्पेंडेड. बाद में हम लोग को ट्रैकिंग करना मुश्किल रहता है कि कौन सी थ्रेड की क्या सिचुएशन है. तो वो टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो थ्रेड इज़ अलाइव करके है. तो इज़ अलाइव मतलब उसका आंसर आएगा बुलियन वैल्यू. बुलियन वैल्यू मतलब यस और नो. देन एक मेथड है जॉइन. देन नेक्स्ट मेथड है स्टॉप. स्टॉप मेथड इज अगेन इम्पॉर्टेंट. ये क्या करती है? जैसे कर हमने 3 डायग्राम में 3 एरो देखे.
कि वी कैन स्टॉप और किल थ्रेड एनी टाइम। जैसे न्यू बॉर्न होता है वैसे रनिंग स्टेट में या फिर ब्लॉक स्टेट में रहेगा तो भी। तो यहाँ पे क्या है, स्टॉप करते तो रिटर्न में कुछ मिलता नहीं, इसीलिए क्या है पब्लिक वॉइड स्टॉप, स्टॉप कर दिया तो वो थ्रेड किल हो जाता है। स्लीप मतलब पर्टिकुलर टाइम सेकंड के लिए कितना है, स्लीप कर देते हैं यहाँ पे लॉन्ग मिली सेकंड, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। इंटीजर रहती तो छोटी वैल्यू एक्सेप्ट करता, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ में हम लोग मिली सेकंड दे सकते हैं। और वो क्या करता है, थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। अभी आपको एक्सेप्शन भी मालूम है और थ्रोज की वर्ड का मीनिंग भी मालूम है, थ्रोज फाइनली, बराबर है। नेक्स्ट है रन, दिस इज ये इंपॉर्टेंट मेथड आपकी। दिस मेथड इज डिफाइंड इन द थ्रेड क्लास, इट एक्ट एज ए एंट्री पॉइंट। जैसे नॉर्मल प्रोग्राम में मेन एंट्री पॉइंट रहता है, वैसे ये क्या है आपकी एंट्री पॉइंट है। कौन सी, रन। रन करना मतलब क्या बताया था आपको, गाड़ी चला के लेके जाना। स्टार्ट करना मतलब चालू करना, स्टार्ट करेंगे तो ही रन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मेथड इज स्टार्ट, दिस मेथड इज डिफाइंड इन द थ्रेड क्लास, इट इज़ यूज टू स्टार्ट द थ्रेड। जो थ्रेड को स्टार्ट किया गया है उसी की हम लोग रन मेथड कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट, उसके बाद रन। लेकिन अभी यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए सिंटैक्स क्या है, वॉइड और स्टार्ट। सस्पेंड, कोई मेथड हमें नहीं चाहिए। जैसे ड्यूटी पर से सस्पेंड किया जाता है तो वो सस्पेंड मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए वो ड्यूटी से बाहर रहता है, इसीलिए पर्टिकुलर थ्रेड का ओवरलोड हो रहा है सीपीयू पे या फिर रिसोर्स पे, तो उसको बाहर निकाल के रखना है। तो उसके लिए क्या हम लोग करके सस्पेंड करते हैं। तो सस्पेंड किया, उसका लिए कोई उसका रिटर्न टाइप है वॉइड, बट उसमें कोई पैरामीटर सेंड नहीं करना है। जो चीज़ को सस्पेंड किया जाता है उसी के लिए हम लोग ने आगे कल भी पढ़ा था और आगे आज मेथड दिया कौन सी, रिज्यूम। तो ये रिज्यूम मेथड है, जो चीज़ को सस्पेंड करते हैं उसे रिज्यूम। और वेट, नोटिफाई, नोटिफाई क्या करता है, वेक्स अप द फर्स्ट थ्रेड दैट इज कॉल्ड वेट। जो जिसको वेट किया है उसको वापस से जगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नोटिफाई करते हैं। इतनी सारी मेथड है, आपको याद रखनी है, एकदम सिंपल है। 5 या 6 मार्क मिल जाएंगे अगर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं तो। आपको 4 या 3 मेथड पूछ सकते हैं कि ये मेथड बताओ, उसका सिंटैक्स बताओ। सिंटैक्स भी याद रखना है, रिटर्न टाइप क्या है, फाइनल लगाना है कि नहीं लगाना है, पैरामीटर पास करने है कि नहीं करने, ये सब कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। प्रोग्राम सिंपल है, देखो एक थ्रेड बनाया है, रनेबल इंटरफेस इम्प्लीमेंट करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक थ्रेड टी बनाया, देन एक कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में टी नेम असाइन किया नेम को, न्यू थ्रेड का दिस नेम असाइन किया टी को, बाद में थ्रेड कॉन्केटेनेट ऑपरेटर और उसके बाद स्टार्ट किया तो ये आगे चल के कहाँ पे जाएगा, रन के पास जाएगा। रन में क्या कर रहे हैं हम लोग, आई इक्वल टू 3 माइनस माइनस मतलब 3 to 1 तक प्रिंट होगा और थ्रेड स्लिप कितने टाइम के लिए हो गया, 1000 मिली सेकंड के लिए स्लिप होगा। नेक्स्ट, उसमें कोई तो एक्सेप्शन आता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कैच। अभी मेन आपका प्रोग्राम जॉइन डेमो, 3 ऑब्जेक्ट बनाए न्यू थ्रेड के, ऑब्जेक्ट 1 2 3, उनको नाम दे दिए फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले देखेंगे इज अराइव ob1 डॉट टी, मतलब ob1 को थ्रेड असाइन किया और उसकी मेथड कॉल कर दे, इज अराइव इज अराइव इज अराइव, कितने चीज़ों के लिए, 3 चीज़ों के लिए। वैसे ही अगर वेटिंग फॉर द थ्रेड टू फिनिश, बाद में वो थ्रेड की तीनों की जॉइन मेथड कॉल की, बाद में सिस्टम डॉट आउट प्रिंट में वापस चेक किया कि इज अराइव कि नहीं। सिंपल, पहले स्टार्ट देन रन, देन 3 थ्रेड क्रिएट किए, 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ऑब्जेक्ट को थ्रेड असाइन किया और असाइन करके और इज अराइव मेथड कॉल की, चेक किया नहीं तो फिर ज्वाइन किया और वापस से चेक करेंगे, तो उसका आउटपुट देख सकते हो। थर्ड थ्रेड फर्स्ट 5, देन इज अराइव तो ट्रू है सब के लिए, वेटिंग फॉर द थ्रेड टू फिनिश, देन फर्स्ट थर्ड सेकंड, देन फर्स्ट थर्ड सेकंड, फर्स्ट एग्जिटेड, देन थर्ड एग्जिटेड एंड देन सेकंड एग्जिटेड, बराबर है। अभी उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे गए हम लोग, सिंपल डिफरेंट थ्रेड्स क्रिएट किए और उसकी स्लीप मेथड कॉल किए। स्लीप मेथड का लॉजिक है और साथ ही में आपका अलग अलग थ्रेड और उसकी मेथड एक चेक की है, कौन सी, इज अराइव वाली, बराबर है। अभी
अभी नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे थ्रेड की प्रायोरिटी। देखो प्रायोरिटी में क्या है कि जैसे भी हम लोग अलग अलग थ्रेड क्रिएट करते हैं, वी मस्ट असाइन और होनी चाहिए या फिर होगी तो अच्छा होगा हर एक चीज़ की प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी में क्या होगा, आपको इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। तो एवरी इनिशिएटेड थ्रेड इन अ प्रोग्राम इट हैज़ इट्स ओन प्रायोरिटी, हर एक की खुद की प्रायोरिटी रहेगी। थ्रेड प्रायोरिटी आर यूज बाय द थ्रेड शेड्यूलर। जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग आगे चल के आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में आने वाला है, वो यूज करेगा क्या, थ्रेड की प्रायोरिटी टू डिसाइड विच when each thread should be allowed to run. So higher priority threads get more CPU time और gets CPU देन लोअर प्रायोरिटी थ्रेड्स। अगर हम लोग सेट करते हैं प्रायोरिटी हाइयर किसकी, कोई भी थ्रेड की, तो चांसेस क्या है, चांसेस नहीं वो फैक्ट है कि उसको CPU जल्दी मिलेगा और जिसकी प्रायोरिटी लेस है उनको CPU बाद में मिलेगा, क्योंकि प्रायोरिटी यानी इंपॉर्टेंस। एक्चुअली द अमाउंट ऑफ CPU टाइम that thread gets often depend upon the several factor apart from the priority. नॉर्मली जो आपको CPU टाइम अलोकेट किया जाता है वो प्रायोरिटी छोड़ के भी दूसरी चीज़ों के ऊपर रहता है। वो शेड्यूलिंग कैसे रहता है वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में ही पढ़ने मिलेगा। बट द थ्रेड प्रायोरिटी इज इंटीजर वैल्यू। ये क्या रहती है, इंटीजर वैल्यू। ये याद रखो, पहले का प्रोग्राम याद नहीं रखा तो भी चलेगा, वो सिंपल है। उसके लिए अलग अलग मेथड के आपको नेट के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रायोरिटी का कंसेप्ट है जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पक्का आएगा। अगर एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होती है तो, और नॉर्मल एग्ज़ाम होती है तो वो भी आपको ये लिखने आ सकता है और ईजी है। तो आपकी प्रायोरिटी की वैल्यू क्या रहती है, 1 से लेकर 10। कन्फ्यूज मत होना, इंटीजर वैल्यू रहती है ये। प्रायोरिटी आर इन रेंज बिटवीन मीन प्रायोरिटी, तो मीन रहेगी तो क्या होती है वो 1 रहती है, और मैक्स प्रायोरिटी मतलब कितनी है वो 10। बाय डिफ़ॉल्ट एवरी थ्रेड इज गिवन प्रायोरिटी नॉर्म एज अ कांस्टेंट 5। इसीलिए जब हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड नहीं की थी, पीछे के 2-3 प्रोग्राम देखो तो उसमें अपने आप उसने कितनी ले ली थी, 5। मतलब मीन प्रायोरिटी तो 1, मैक्स प्रायोरिटी तो 10, और आपकी नॉर्मल प्रायोरिटी मतलब NORM कैपिटल में ही लिखना है, प्रायोरिटी वो कितनी रहती है, 5 रहती है। अभी प्रायोरिटी को सेट करना है तो उसके लिए सिंटेक्स है, सेट के लिए वॉइड मतलब इट रिटर्न्स नथिंग, सो वॉइड में क्या होता है, हम लोग को सेट करते हैं। तो पब्लिक फाइनल वॉइड सेट प्रायोरिटी कैसे लिखा है वो भी याद रखना है आपको। सेट का SET छोटा, प्रायोरिटी का P कैपिटल, और सेट प्रायोरिटी करनी है लेकिन कितनी, 1 2 3 4, तो उसकी लेवल। लेकिन लेवल का डेटा टाइप क्या है, वापस से इंटीजर। अगर ऑलरेडी सेट है तो उसको गेट करना है, तो गेट प्रायोरिटी यानी फाइनल इंट गेट प्रायोरिटी, क्योंकि सेट करने के लिए इंटीजर वेरिएबल है। अगर किसी थ्रेड की प्रायोरिटी मुझे मिल रही है तो वो आंकड़े में यूनिट इंटीजर वैल्यू में ही मिलेगी, वो पॉइंट में नहीं मिलेगी। इसके लिए गेट प्रायोरिटी वापस से GET छोटा P कैपिटल, तो इंटीजर में रिटर्न टाइप है। अभी उसका प्रोग्राम देखो, एक थ्रेड बनाया, एक स्ट्रिंग पब्लिक न्यू थ्रेड, या उसका कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें नेम असाइन करते हैं n को, थ्रेड T को असाइन किया है, प्रायोरिटी PRI जो एज आर्ग्यूमेंट आएगी ऊपर से, वो सेट किसे की है, सॉरी T डॉट सेट प्रायोरिटी की, जिसकी PRI की वैल्यू ऊपर से आएगी। और थ्रेड T अभी पब्लिक वॉइड रन, खाली रन मेथड हम लोग डिक्लेयर कर रहे, जो क्या करेगी, i इज इक्वल टू 100 से लेके i माइनस माइनस तक चलेगी, बराबर है। इसके बाद रन मेथड की कोई वैल्यू नहीं जब तक स्टार मेथड कॉल और इम्प्लीमेंटर कॉल नहीं करते। इसके बाद रन मेथड में दिया गया है कि थ्रेड इन वैल्यू, बराबर है, थ्रेड को स्लिप करो 10 मिलीसेकंड के लिए, और उसके बाद कैच करो इंटरप्टेड एक्सेप्शन, अगर ऊपर कुछ एक्सेप्शन आता है तो। अभी स्टार्ट मेथड कॉल की, स्टार्ट मेथड में T डॉट स्टार्ट यानी थ्रेड जो T था उसको स्टार्ट मेथड कॉल की, तो उसकी रन मेथड कॉल होगी। अभी आपका मेन प्रोग्राम थ्रेड प्रायोरिटी, थ्रेड प्रायो, यहाँ पे 2 थ्रेड बनाए ABC XYZ। ABC के थ्रेड का नाम दिया एज अ टेक्स्ट में कैपिटल ABC, उसकी प्रायोरिटी की सेट 7। दूसरा थ्रेड है उसका नाम दिया कैपिटल XYZ, उसकी प्रायोरिटी सेट की 3। अभी 2 थ्रेड को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ABC डॉट स्टार्ट, तो वो स्टार्ट से स्टार्ट मेथड के थ्रू रन मेथड कॉल करेगी वो थ्रेड की। वैसे ही XYZ स्टार्ट, तो उसके थ्रू वो वाले थ्रेड जो इसको असाइन किया उसकी रन मेथड कॉल करेगी। ये सब ऊपर वाला रन होगा। और उसके बाद क्या किया है, थ्रेड डॉट स्लिप, प्रॉपर थ्रेड जो आपका है उसको स्लिप किया है 1000 मिली सेकंड के लिए। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, मेन
थ्रेड एग्जिटिंग, ये एज अ इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट हम लोग ने डिस्प्ले किया है। अगर ऐसा होता है तो देखो, सबसे पहले आपका आउटपुट क्या आ गया, ABC आ गया। क्यों ABC आ गया, उसका प्रायोरिटी 7 है। 7 कहाँ से गई, स्टेटमेंट नंबर 2 से। स्टेटमेंट नंबर 3 का मतलब क्या है, XYZ, तो एज ए स्ट्रिंग नेम पास होगा। इसका कंस्ट्रक्टर याद करो पीछे के डायग्राम में, कंस्ट्रक्टर क्या था देखो, पब्लिक न्यू थ्रेड इंट प्रायोरिटी, पहला जो पैरामीटर रहेगा वो प्रायोरिटी का रहेगा, दूसरा जो पैरामीटर है वो नेम का रहेगा। सो यहाँ पे ABC रहे या XYZ रहे, वो उसके नेम है, 7 और 3 उसकी प्रायोरिटी है। तो वो प्रायोरिटी के हिसाब से क्या रहेगा, एग्जीक्यूशन होगा। सबसे पहले ABC एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर XYZ एग्जीक्यूट हो रहा है, वापस से ABC, फिर वापस से XYZ, फिर वापस ABC, फिर वापस XYZ, फिर वापस ABC, फिर वापस XYZ, बराबर है। लेकिन अभी यहाँ पे आप अच्छे से आउटपुट देखोगे तो ABC XYZ पर्टिकुलर टाइम तक है। उसके बाद सारे के सारे आउटपुट क्या आ रहे हैं आपको, ABC करके आ रहे हैं, देखो दिख रहे हैं। तो ये क्यों है, क्योंकि ये जान लो इम्पोर्टेंट है, इन प्रोग्राम 3 डिफरेंट थ्रेड्स आर क्रिएटेड इंक्लूडिंग मेन थ्रेड। 2 थ्रेड तो है ही, कौन से, ABC और XYZ, और तीसरा थ्रेड कौन सा है, मेन थ्रेड। द स्टेटमेंट 1 असाइन द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू द मेन थ्रेड। स्टेटमेंट 1 क्या थी आपकी, सेट प्रायोरिटी किसके लिए 10 सेट कर दी, जो मेन थ्रेड है उसके लिए। ABC के लिए कितनी सेट की थी, 7, XYZ के लिए कितनी की थी, 3। सो द थ्रेड ABC इज हैविंग हायर प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसके, 10। अगर 1 रहती है तो कम, सबसे मिनिमम कितनी रहती है, 1, मैक्सिमम 10, और डिफ़ॉल्ट यानी नॉर्मल कितनी रहती है, 5। एक्चुअली दिस प्रोग्राम विल रन इनटू इन्फिनिटी, ऑब्जर्व द स्नैपशॉट ऑफ आउटपुट, ये क्या रहेगा, प्रोग्राम इन्फिनिटी में रन होगा। ऑब्जर्व द स्नैपशॉट ऑफ द आउटपुट, द हाइएस्ट प्रायोरिटी थ्रेड इज एग्जीक्यूटेड मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन द लोअर प्रायोरिटी, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गिविंग नंबर वी कैन यूज द कॉन्स्टेंट नॉन प्रायोरिटी, बराबर है। यहाँ पे ज़्यादा टाइम किसको मिल रहा है, CPU हायर प्रायोरिटी को, तो सबसे कम किसे मिलेगा, 3, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा मिलेगा 7, लेकिन सबसे ज़्यादा किसे मिलेगा, 10 वाले को, डेट इज़ द मेन थ्रेड। इसीलिए मेन थ्रेड हुआ, तो मेन थ्रेड की जो 10 है वो असाइन होगी। उसके बाद हायर प्रायोरिटी किसकी है, 7 या 3, तो 7 में हायर है, तो हमेशा CPU हायर प्रायोरिटी किसे देगा, 7 वाले को। तो ये 7 वाला ही ज़्यादा टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, और ये प्रोग्राम ऐसे इन्फिनिटी में रन होता हुआ। एक दूसरा तरीका है कि आप वैल्यू देने की जगह पे नॉर्म प्रायोरिटी, मैक्स प्रायोरिटी या फिर मिन प्रायोरिटी दे सकते हो। नॉर्म प्रायोरिटी मतलब प्रायोरिटी कितनी सेट होगी, 5, मैक्स प्रायोरिटी मतलब प्रायोरिटी कितनी सेट होगी, 10, और मिन प्रायोरिटी मतलब प्रायोरिटी कितनी सेट होगी, 1, बराबर है। इसके बाद एक कंसेप्ट है सिंक्रोनाइजेशन। ये सिंक्रोनाइजेशन कंसेप्ट वेरी इजी है, मैं आपको फोटो भेज दूंगा। क्या रहता है, जब भी मल्टीपल थ्रेड काम करते हैं तभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड काम करते हैं, तो उनके बीच में तालमेल होना चाहिए। जैसे आप वैल्यू मुझे कुछ तो सेंड कर रहे हो, मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो 2 थ्रेड असाइन हुए, आपसे वैल्यू एक्सेप्ट करना और मैं डिस्प्ले करूँगा। मैं डिस्प्ले कर ही रहा हूँ लेकिन आप वैल्यू भेज ही नहीं रहे हो, तो कुछ मतलब है क्या, नहीं। मेरा थ्रेड तो काम कर रहा है लेकिन आपका थ्रेड कहीं पे स्टॉप है या फिर ब्लॉक है। अपोजिट, आप वैल्यू सेंड कर रहे हो, आपका थ्रेड वैल्यू सेंड कर रहा है लेकिन मेरा थ्रेड ब्लॉक है, तो भी कुछ काम का नहीं। इसके लिए हम दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। तो ही आप वैल्यू सेंड करोगे मैं डिस्प्ले करूँगा, आप वैल्यू सेंड करोगे मैं डिस्प्ले करूँगा, नहीं तो आप सेंड करोगे मैं डिस्प्ले ओनली 1 करूँगा, या फिर मैं 4 टाइम्स डिस्प्ले करना चाहूँगा और आप एक ही बार वैल्यू भेजोगे। तो ये कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए क्या है, आपके पास सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट है। तो उसके लिए कुछ नहीं है, उसका सिंटैक्स है सिंक्रोनाइज और ऑब्जेक्ट। किसको भी हम लोग को मेथड को सिंक्रोनाइज करना है उसको क्या कर देना है, सिंक्रोनाइज करके लिख देना है। जो आपको मैं बुक की इमेज भेजूँगा उसमें एक लाइन रहेगी, देखो डिस्प्ले मेथड को सिंक्रोनाइज करो। तो सिंक्रोनाइज करेंगे मतलब वो क्या, तालमेल में काम करेगी 2 अलग अलग थ्रेड के साथ। जब भी 2 थ्रेड है तो उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर आउटपुट आना चाहिए, नहीं तो आउटपुट तो आ रहा है लेकिन पूरा ऑर्डरिंग चेंज हो रहा है तो मतलब नहीं है। इसके लिए क्या है, सिंक्रोनाइजेशन की मेथड है। ठीक है, ये था अपना 4th चैप्टर। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 5th चैप्टर, बराबर है। तो 5th चैप्टर में क्या है, जावा एप्लेट एंड ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी वाला चैप्टर।
एपरेट क्या रहते हैं, एक ऐसे जावा प्रोग्राम जो वेब पेज पे रन होते हैं। अभी तक जो प्रोग्राम थे वो आप अगर रन करोगे तो कमांड प्रॉम्प्ट पे रन होते हैं, ब्लैक स्क्रीन पे। ये क्या होते हैं, वेब पेज पे रन होते हैं। जावा एप्लीकेशन इज द प्रोग्राम दैट रन्स फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट। नॉर्मल प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम कहाँ पे होता है, कमांड प्रॉम्प्ट पे होता है। एपरेट ऑन द अदर हैंड रन ऑन अ ब्राउजर दैट सपोर्ट्स जावा। यू कैन रन और टेस्ट एपलेट यूजिंग नेटस्केप नेविगेटर। अभी ब्राउज़र आया तो कोई भी ब्राउज़र हो सकता है, क्रोम हो सकता है, नेटस्केप नेविगेटर हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, लेकिन उसमें क्या है, जावा एनेबल्ड वेब ब्राउज़र होने चाहिए। इन एपरेट एन एपरेट लाइक एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन डू मेनी थिंग्स फॉर अस। इट कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। जो चीज़, बहुत सारे प्रोग्रामेटिक चीज़ें होती है वो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, प्रोग्रामेटिक चीज़ें, कंसेप्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प, या फिर वो जो डिस्प्ले कहाँ पे हम लोग करेंगे, वेब ब्राउज़र पे। Applet is a special program that is embedded in the web page to generate dynamic content. It runs inside the browser and works at the client side. ब्राउज़र में रन होता है और कहाँ पे दिखेगा, वो क्लाइंट पे दिखेगा। ठीक है, ये था आपका एपरेट। जिस और आगे का डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे। थैंक यू।